नमस्कार साथियों, अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में खुला है या फिर किसी भी बैंक में खुला हुआ है और आपको जब अकाउंट खुला है तो उसकी पासबुक भी मिली होगी और पासबुक केवल आप बक्से में बंद करके रखते हो। बाकी सारा काम आप ऐप से करते हो कि बैलेंस कितना आया, कितना जमा करा, सब कुछ आप ट्रांजैक्शन पूरा अपने फ़ोन में देख लेते हो और पासबुक अपने कई सालों से प्रिंट नहीं कराई है। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि एसबीआई ने पासबुक को लेके कुछ ऐसे नियम चेंज करे हैं जो कि नए साल 2026 के बाद से आप पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए जो पहला नियम आया है एसबीआई की तरफ से, वो आपने एसबीआई ने क्या करा है कि आपकी पासबुक को डिजिटल कर दिया है, यानी टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये जो नियम है ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपनी पासबुक प्रिंट कराने बैंक नहीं जा सकते। कई लोग ये सोचते हैं कि यार पैसे जमा करने जाएंगे तब प्रिंट करा देंगे या फिर कोई ट्रांजेक्शन होगा तब हम जाके प्रिंट करा देंगे। ये बहुत से लोग नहीं भी कराते हैं, वो अपने फ़ोन पर ही देख लेते हैं। तो ऐसे में एसबीआई ने आप सभी पासबुक धारकों को एक नई सुविधा दी है। सुविधा क्या है कि आपको एम पासबुक ऐप, जो कि एसबीआई का ऑफिशियल ऐप होने वाला है, या फिर आप योनो एसबीआई से भी इसको रेगुलेट कर पाओगे। इसमें होगा क्या कि आपको अपना अकाउंट नंबर वगैरह जो भी होता है इन सबको आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लिंक करोगे। इसमें आपका जो पासबुक एंट्री है पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल की, ये आपको आपके फ़ोन पर देंगे। यानी कि लेकिन यहाँ पर बहुत सतर्क रहिएगा क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ही इस चीज़ को करना है, या फिर आप चाहो तो अपने नज़दीकी ब्रांच में जा कर के भी इन चीज़ों को कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है ताकि आप लोग मेरे से कोई भी छोटी सी मिस्टेक ना हो आप लोग को बताने में। एसबीआई ने पासबुक को पूरी तरह डिजिटल बैकएंड से लिंक करा है, जिसमें एंट्री में गलती की गुंजाइश लगभग शून्य हो गई है। मतलब बैंक सर्वर पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वही पासबुक में प्रिंट होता है। तो आप एम पासबुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एसबीआई का ऑफिशियल ऐप है। इसमें आपको आईडी, एमपिन वगैरह से आप लॉगिन करोगे। उसके बाद फिर आपको अपने सेविंग अकाउंट में जो भी आपके पिछले 6 महीने या 1 साल में ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सभी की डिटेल पीडीएफ के रूप में आपके स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी, जो कि पिन से प्रोटेक्टेड होती है। उसका पिन भी आपको वहीं पर पता चलेगा। तो ये एक नई सुविधा है जो एसबीआई अपने यूज़र्स को देने जा रहा है। इसके अलावा पासबुक आप अपडेट कर सकते हो, जो स्वयं क्यूएसएक मशीनें होती हैं आप ब्रांच में जा करके, क्योंकि कई लोग इस वजह से भी अपडेट नहीं करवाते हैं, प्रिंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो एसबीआई में गए, बैंक में गए, एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर पहले, पहले से फिर 8वें, इस तरह से उनको टहलाया जाता है। और इतना करने के बाद भी उनको लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से लोग ये सोचते हैं कि पासबुक प्रिंट कराना ही बेकार है। जिस वजह से एसबीआई ने सेल्फ क्यूसेक मशीनें लगवाई थी ताकि कस्टमर अपने खुद से प्रिंट कर सके बिना किसी बैंक कर्मचारी की मदद से। बट मोस्टली देखा जाता है कि बैंकों में अधिकतर ये मशीनें ख़राब रहती हैं। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो अपना हर तीसरे महीने या चौथे महीने आप अपडेट कराते रहो, या फिर आप जो भी लेन देन कर रहे हो उसकी जानकारी आप योनो एसबीआई ऐप से रख सकते हो। इतना कर लिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि किसी भी सरकारी स्कीम से अगर आपको पैसा मिलता है, लाइक पीएम किसान सम्मान निधि पेंशन योजना या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी, तो वो जब तक आप अपने पासबुक पर प्रिंट नहीं करवाते हो तब तक उसे वैलिड नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है या आप लोन लेना चाह रहे हो तो आपको अपनी पासबुक का जो पन्ना है उसको प्रिंट करके ही दिखाना पड़ेगा। अगर आप उसको प्रिंट नहीं करते हो तो फिर आपका लोन भी अप्रूव नहीं होता है। पासबुक बैंक खाते का आधिकारिक भौतिक रिकॉर्ड होता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि बिना पासबुक के आपका बैंक जो है आपके किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं मानता। हर ट्रांजैक्शन बैलेंस और ब्याज की सटीक जानकारी आपको देती है कि कितना आपका ब्याज आया, कितने पैसे आपके टोटल हैं, कि कहाँ से कितने पैसे निकाले। मान लीजिए कि आपके बच्चे आपका पैसा जो है चोरी से निकाल लेते हैं आपके साइन बना के, तो आपको वो पासबुक से ही पता चलेगा कि किस तारीख को कितने पैसे निकले हैं, कितने बजे निकले हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल ऐप, एसएमएस अलर्ट या नेट बैंकिंग पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सरकारी कामों जैसे एलपीजी सब्सिडी हो गई, पेंशन वेरिफिकेशन हो गया, इनकम टैक्स प्रूफ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अगर आप अनुदान दे रहे हो, यानी कि उसकी राशि अगर आप कटवाते हो हर साल अपने अकाउंट से, तो इन सब का क्लेम आपको तभी मिलता है जब आपकी जो पासबुक है वो अपडेटेड रहती है। इसके अलावा अगर आपका जनधन अकाउंट है और किसी तरह का पैसा, सरकारी पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो उसके लिए भी आपको पासबुक की एंट्री ही इसका प्रूफ होगा। कई लोग क्या करते हैं कि ऐप में उनका पैसा आ गया, स्क्रीनशॉट लिया और बैंक में जा करके दिखा दिया, तो वो अब अप्रूव नहीं होगा। इसके साथ ही साथियों, सबसे बड़ा पासबुक यूज़र्स को झटका ये लगने वाला है कि जिन भी यूज़र्स ने अपनी पासबुक पिछले 1 साल 1.5 साल से नहीं प्रिंट करवाई है,
उनकी जो पासबुक पर बारकोड है वो इनवैलिड अब शो होगा, क्योंकि बैंक ऐसे लोगों पर सख्ती कर रहा है जो लोग अपनी पासबुक प्रिंट नहीं करवाते। अब अगर आप बैंक जाओगे तो बैंक ने ये नियम लाया है कि अब जो आप पासबुक लोगे, यानी अगर पुरानी किताब आपकी भर गई है तो पहली बात तो आपको उसे फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि ये एक भौतिक रिकॉर्ड होता है। और अब जो नई पासबुक आ रही है उसमें इनबिल्ट बारकोड होगा, यानी अभी तक आपको बाहर से लगवाना पड़ता था, लेकिन अब उसमें पहले से ही इनबिल्ट होगा। तो इस केस में अगर आपके पास पुरानी पासबुक है, अलग से बारकोड लगी हुई, तो वो अब अमान्य हो जाएगी। आपको नई पासबुक बैंक से इशू करवानी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप सेल्फ क्यूसिक मशीन से अपना अपडेट जो अपग्रेडेशन है वो करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी साथियों। एक और मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि जनवरी 2026 का महीना सभी SBI अकाउंट होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस महीने में कई सारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके आज ही चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।